ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। पिछले क्लास में हमने देखा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, उसके ग्राफ के बारे में जाना, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखा और वो सारी बातें हमने डिस्कस की जहां पे हम लोग गलती कर दिया करते हैं। आज हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट के डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन कि अगर आपसे डोमेन का क्वेश्चन पूछ दिया जाए एग्जाम में और वहां पे फ्रैक्शनल पार्ट का एप्लीकेशन आ जाए तो आप लोग क्वेश्चन को किस तरह बनाओगे, ये आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सर फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है ना, वो बहुत ही टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन छोटी छोटी नॉलेज की कमी होने के कारण हम लोग गलती कर दिया करते हैं इसके क्वेश्चंस में। तो आज हम लोग काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन हम लोग किस तरह अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में देखा था कि सर अगर हमारे पास कोई भी अगर नंबर हो उसको हम लोग दो तरीका इसको रिप्रेजेंट होता था। एक क्या होता था, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिप्रेजेंट करते थे, एक फ्रैक्शनल पार्ट से। मतलब सर जिस दिन 3.6 को इसके अंदर अगर हम डाल रहे थे तो ये क्या देता था, हमारा इंटीग्रल वैल्यू देता था। मतलब क्या बोलता था, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस, मतलब इससे छोटा और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर, 3 होगा। इसके अंदर सर अगर इसको उठा के डालते तो क्या देता सर, इसको अगर डालते तो ये क्या देता, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू देता। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है सर, पॉइंट के बाद वाला वैल्यू, उसी को तो हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू बोलते हैं। तो ये क्या देता, हमें 0.6 देता और दोनों को फिर हम लोग ऐड करते तो हमें क्या मिल जाता, 3.6 मिल जाता। ठीक है, तो ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है। उसके बाद हमने देखा कि सर अगर नेगेटिव वाला वैल्यू होता, अगर नेगेटिव फ्रैक्शनल अंदर के होता फ्रैक्शन के अंदर, तो सर हम क्या करते, कुछ नहीं करते सर, हम लोग इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 से माइनस कर देते हैं इसके फ्रैक्शनल पार्ट को। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.6, तो 1 से हम लोग माइनस कर देते हैं 0.6 को, तो हमारा क्या आ जाता है 0.4। तो पॉजिटिव के केस में हम लोग डायरेक्ट इसको देख के हम लोग बोलते हैं कि ये इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है, और नेगेटिव के केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको 1 से माइनस कर देते हैं इसके फ्रैक्शनल वैल्यू को, तो हमारा क्या आ जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है। पिछले क्लास में हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया, तो आपको कोई जरूरत नहीं है सब जानने का। ठीक है, आप उस लेक्चर को देख लो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं डोमेन से रिलेटेड। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, y = 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका आपसे क्या बोला है कि डोमेन बताओ। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्लास में हमने डोमेन के बारे में बताया कि सर डोमेन के लिए 3-4 बीमारियां हुआ करती है। एक बीमारी क्या होता है सर, अगर रूट के अंदर कुछ आ जाए। दूसरा बीमारी क्या होता है सर, अगर अपॉन में कुछ आ जाए। और तीसरा क्या होता है सर, अगर रूट के अंदर भी आ जाए और अपॉन में भी आ जाए। तो क्या होता है सर, इस बीमारी का इलाज क्या होता है कि सर रूट के अंदर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ≥0 होगी। ये नीचे है सर, इसका मतलब ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये रूट के अंदर भी है और नीचे भी है, मतलब सर रूट के अंदर होने के कारण इसका वैल्यू क्या होगा, ≥0 होगा। लेकिन नीचे होने के कारण क्या, ये 0 होने से मना कर देगा। समझ में आ रहा है ना। और हमने देखा था कि सर लॉग का जो होता है, लॉग के अगर यहाँ पे कुछ भी दिया हो gx और यहाँ पे fx हो और इसका डोमेन निकालने का बात करें तो आपका पता है कि लोगों को क्या पसंद है, पॉजिटिव पसंद है। तो लोगों को पॉजिटिव पसंद है, मतलब ये अपने आसपास क्या देखना चाहेगा, हमेशा पॉजिटिव को देखना चाहेगा। मतलब इस लॉग को डिफाइन होने के लिए इसका अंदर जो बैठा है उसको क्या होना चाहिए, >0। इसके सामने बैठा उसको भी >0, और ये वाला क्या होना चाहिए, कभी 1 नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें हमने काफी अच्छे से डिस्कस कर रखी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाला। ठीक है ना। साइन के केस में क्या देखा था सर, साइन के केस में हमने देखा था कि सर साइन का डोमेन निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते सर, ये जो x होता है ना, ये हमेशा कहां से कहां तक लाई करता है, -1 और 1 के बीच में। सिमिलरली कॉस के लिए भी यही होता है। ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये सब बातें हमने जानते हैं, सीख चुके हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चंस क्या बोला है हमारा, क्वेश्चंस फर्स्ट हमारा बोल रहा है कि अगर y = 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो इसका डोमेन क्या होगा, तो इसकी x की वैल्यू क्या रही होगी। तो इसके लिए कुछ नहीं करते हैं सर, नीचे दिया हुआ है ना, इसका बीमारी क्या है सर, रूट के अंदर है, मतलब हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और नीचे होने के कारण कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या सर, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होना चाहिए, हमेशा गिरना चाहिए। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने देखा था सर कि हमारा जो होता था x = फ्रैक्शनल पार्ट = क्या होता था, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हुआ करता था। ठीक है ना, इसको जिस दिन इधर लेके आओगे तो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर = क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट >0
मतलब आज हमें वो x देखना है जिसको पुट करने पे ये हमेशा क्या दे, ग्रेटर देन 0 दे। और सर हम लोग पहले से जानते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना वो हमेशा क्या देता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देता है। तो हम जानते हैं, हमने देखा था पिछले क्लास में कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। मतलब सर इसका वैल्यू जो होता है हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का 0 से बड़ा होता है। तो सर इसका डोमेन क्या हुआ करता था, इसका डोमेन हुआ करता था ऑल रियल नंबर हुआ करता था, ठीक है। अब सर यहाँ पे क्या बोला है, ये भी तो वही बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सर इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू था। तो अब हम देखेंगे कि सर वो 0 कब हुआ करता था, उसको हम आंसर से माइनस कर देंगे, वही हमारा डोमेन हो रहा होगा। तो हमें पता है कि सर फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 कब होता है। तो आपको पता है कि सर जब हम लोग x की वैल्यू क्या रखते हैं, इंटीजर रखते हैं, तो क्या होता है सर, फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो आज इसी को तो हमें नहीं लेना, इक्वल टू 0 नहीं लेना है, समझ में आ रहा है ना। मतलब आज आपको इक्वल टू का साइन नहीं लेना, मैंने इक्वल टू साइन कब आता है, जब इंटीजर रखते हैं। मान लो यार 2 रखते हैं, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0। -2 रखते हैं, -2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0। मतलब आज हमें इंटीजर नहीं रखना है। मतलब जो आज आपका डोमेन हो रहा होगा, x का वैल्यू हो रहा होगा, यहाँ पे क्या बोलोगे सर, ऑल रियल नंबर हो रहा होगा, कुछ भी आप रख दो, लेकिन कभी इंटीजर मत होने देना। पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन हमने देखा था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन, डोमेन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर क्या हो y इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स, रूट के अंदर नीचे में क्या हो 2 फ्रैक्शनल पार्ट -1। अब सर इसका डोमेन निकालना है। तो सर ये रूट है, रूट का बीमारी क्या है कि वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब सर इसको क्या होगा, 4 माइनस एक्स क्या हो रहा होगा, हमेशा 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट -1 हमेशा क्या हो रहा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा होगा सर, ठीक है ना। मतलब ये खुश है आज के दिन। सर ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये भी तो रूट के अंदर है, मतलब इसको भी तो सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या बोलेगा यार, हम तो हमेशा क्या होंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बोलेगा, हम तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे, क्योंकि हम भी तो रूट के अंदर है। मतलब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर -4, माइनस कॉमन लिए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो गया। मतलब इसको लिख सकते हैं x -2 x + 2 बोल सकते हैं क्या हम। मतलब x की वैल्यू आज के दिन कहाँ से कहाँ तक हो रही होगी, -2 से लेकर 2 तक। मतलब ये बोला कि हम तो हमेशा x की कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, -2 से 2 तक रखेंगे, ठीक है ना। और हमें पता है कि सर जो भी आंसर लेते हैं सभी का इंटरसेक्शन लिया करते हैं हम लोग। मतलब जहाँ पे ये भी खुश हो, ये भी खुश हो, कोई नाराज ना हो हमारा, ठीक है। अब देखते हैं सर यहाँ पे किस तरह बात करेंगे। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है सर, पॉजिटिव क्वांटिटी। अब सर ये रूट तो आपको पता है ना कि रूट हमेशा क्या होता है सर, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। अब सर इस पूरे को थ्रू आउट को ग्रेटर देन 0 होने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए, ये तो पहले बोल दिया कि हम तो पॉजिटिव रहेंगे, तो सर इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी ओवरऑल पॉजिटिव होगा। तो सर नीचे वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब नीचे वाले को क्या रहना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। लेकिन सर ये नीचे था तो हम लोग इक्वल टू को नहीं लेंगे, क्यों सर, इक्वल टू हमको ये वाला वैल्यू 0 भी नहीं होने देना है, क्योंकि हमें पोलिनोमियल का डेफिनेशन पता है। अभी हमने देखा कि नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी रख लो लेकिन नीचे को 0 मत होने देना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अगर इसको देखते हैं तो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 1/2। मतलब आज क्या बोला है कि फ्रैक्शनल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग किसका यूज करते थे, ग्राफ का यूज करते थे, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ग्राफ से किस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या बोल के रखा है कि हमें तो x -2 से 2 चाहिए, ये क्या बोला है कि हमें फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू, हमें वो x चाहिए जब ये वाला वैल्यू क्या हो, 1/2 से बड़ा हो। मतलब सर अगर इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो आप क्या बोलोगे, सर यही तो हमारा ग्राफ इसी तरह ड्रॉ करते हैं, यही तो होता है सर इस टाइप का। यही ना होता था पिछले क्लास में हमने देखे थे सर, ऐसे ऐसे होता था। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था, स्टेप अप फंक्शन हुआ करता था। तो ये हमारा क्या हो रहा होगा सर, यही हमारा ग्राफ हो रहा होगा। सिमिलरली पीछे भी हो रहा होगा,
ठीक है। ये क्या हो रहा होगा सर 0 1 2 3, ये क्या बोला -1 -2, यही बोल रहा है। अब ये क्या बोल के रखा है कि x की वैल्यू हमेशा -2 और 2 के बीच में ही लेना, मतलब सर -2 मतलब ये क्या बोला है कि हमेशा -2 और 2 के बीच में ही लेना, बाकी इधर का वैल्यू मत लेना, मतलब इसी के बीच में लेना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि ये क्या बोलता है। ये बोलता है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2, मतलब सर y की वैल्यू, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट कौन है, y है, y की वैल्यू सर क्या होना चाहिए 1/2 से बड़ा होना चाहिए। अब सर कहीं देखते हैं कि 1/2 ऑब्वियसली कहीं सर यहीं लाई कर रहा होगा, यहीं वाला लाई कर रहा होगा। अब सर इसके ऊपर मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या बोला 1/2 से ऊपर, तो ऊपर वाला रीजन कौन है सर, यही वाला है सर, यही वाला है। ये वाला लेंगे क्या, ये तो हमारे अंदर है ही नहीं, इसको ये तो पहले ही मना कर चुका है, तो इसको हटा दो, ठीक है ना। ये वाला सर इसके ऊपर, ये सर इसके ऊपर, यही हो रहा होगा, यही हो रहा होगा, ठीक है ना। अब अगर हम लोग x की बात करें तो आप क्या बोलोगे सर, ये वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा सर, ये वाला 1/2 हो रहा होगा, ये क्या है सर 1 है सर। ये वाला क्या हो रहा होगा सर, इसको क्या बोलोगे 1 + 1/2, बोले तो कितना होगा सर, निकाल लेंगे हम लोग, 1 + 1/2 से लेकर 2 तक हो रहा होगा, ठीक है ना। ग्रेटर देन वैल्यू क्या दे रहा होगा, ये वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा -1/2 से लेकर क्या हो रहा होगा सर 0 तक। ये वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा सर -2, इससे माइनस कर रहे हैं, -2 -1/2 से लेकर कहाँ तक सर -1 तक। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है -2 और 2 के बीच में, यही हमारा रीजन आ रहा है। तो अगर आपसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या हो रही होगी, तो आप क्या बोलोगे सर, x का वैल्यू हमारा हो रहा होगा, ये वाला अगर सॉल्व करोगे तो कितना होगा, आप क्या बोलोगे ये वाला वैल्यू -5/2, ठीक है ना। क्या हो रहा होगा -5/2, ठीक है। समझ में आ रही बात, नहीं ये वाला क्या होगा, यहाँ प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा, -2 से +1/2, -2 से +1/2 आगे गए ना, तो क्या होगा यहाँ पे क्या बोलोगे -3/2, ठीक है। चलो -3/2 से कहाँ बोला ये -1 बोला, कौन सा ब्रैकेट लेंगे, ओपन ब्रैकेट लेंगे। फिर क्या बोला ये यूनियन कहाँ से कहाँ तक बोला, -1/2 से 0, -1/2 से 0, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या बोला है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है क्या, नहीं है ना, तो हम इस वैल्यू को लेंगे क्या, नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा सर, यूनियन क्या होगा सर 1/2 से 1, 1/2 से क्या हो रहा होगा 1, फिर यूनियन क्या हो रहा होगा आपको, ये वाला क्या बोलोगे 3/2 से लेकर 3/2 से लेकर, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, x की वैल्यू आई, ये आपका क्या हुआ, डोमेन हुआ। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्रैक्शनल पार्ट को लेके, डोमेन को लेके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है, देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। हमने क्या किया, इसको क्या बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके अंदर वाले को क्या बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमने नीचे वाले को क्या बोला यार तू ग्रेटर देन तो रहना, क्योंकि यहाँ आपको पॉजिटिव चाहिए, ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए, ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है, तो इसको पॉजिटिव होने के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन इक्वल टू नहीं लिया क्योंकि ये नीचे में था, डिनोमिनेटर में था। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन करो अच्छे से। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला y = साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट x। तो जैसा कि हमें पता है कि सर साइन के अंदर कुछ भी दिया हो, कुछ भी मसाला दिया हो, वो सर उसका डोमेन निकालने के लिए अभी हमने देखा क्या करते हैं सर, उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक होती है। मतलब क्या सर, आज हमें क्या देखना, आज तो हमें इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 के 1 के बीच में होना चाहिए। मतलब सर ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे दो केस हो रहा होगा, एक केस क्या हो रहा होगा कि सर ये वाला क्या बोलेगा कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग अलग करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बोलेगा हम लेस देन 1 होंगे। और ये आपको पता है कि ये वाला क्या होता है सर, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, और पॉजिटिव क्वांटिटी को हम लोग को उधर ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान देना है कि सर ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, और ये 0 कब होता है वो तो हमें पता है कि सर इंटीजर पे होता है, तो इंटीजर कभी हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, तो वो हम लोग देख लेंगे आगे। तो इसको जिस दिन आप उधर लेके जा रहे होगे तो आपको क्या दिखेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, फ्रैक्शनल पार्ट दिखेगा। मतलब आज आपको क्या बोल रहा है, आज आपको ये बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा होनी चाहिए। ऐसे x की वैल्यू बताओ, समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, पहले इधर देख लेते हैं कि इधर क्या होता है। तो इधर आपको क्या बोला है कि -1 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर,
फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो बोला है कि ये वैल्यू क्या है सर -1 से बड़ा है, यही बोला है। तो इसको जिस दिन आप इधर लेके गए क्या मिला आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट मिल रहा होगा। ठीक है, ये जिस दिन इधर आया तो क्या दिखा आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब सर ये कौन है सर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है सर, x होता है। और x क्या बोला आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है। समझ में आ रहा है ना। और ये क्या मना कर दिया, ये मना करके रखा है कि सर कभी x मत इंटीजर मत होने देना, यही ना बोला है। अरे x की वैल्यू अगर इंटीजर रख देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में अगर 0 हो गया तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा हमारा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है। ठीक है, तो क्या करें सर, कुछ नहीं, आज हमें यहाँ x की वैल्यू हमें क्या मिला, अब यहाँ पे सर इक्वल टू भी नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि इक्वल टू ले लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और इंटीजर तो हमें लेना नहीं है। मतलब 0 से लेके हमें क्या जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, जहाँ पे हमें क्या लेना है सर, इंटीजर को नहीं लेना है। अब इसको और अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं कि सर 0 से इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रही है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर को नहीं लेना है, ये भी हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां से आया निकल के। अब यहां पे देखते हैं कि यहां पे क्या है। तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है ना कि आप ग्राफ से बना लो, और ग्राफ आपको अच्छे से पता है किस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग बोलते हैं कि सर इसको अगर हम y1 मान लिए और इसको हम लोग मान लिए y2, तो आज क्या करते हैं सर, y1 y2 का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और वो रीजन देख लेते हैं जहां पे क्या था सर, हमारा y1 बड़ा था। और y1 कौन है सर, y1 हमें पता है कि सर y1 तो फ्रैक्शनल पार्ट है। y2 कौन है सर, y2 तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। दोनों का ग्राफ हमें पता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ग्राफ, चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, ये हमारा होता है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का, ये हमारा। ठीक है ना, सिमिलरली नेगेटिव की तरफ ये वाला होता है सर, ये वाला होता है, ये वाला होता है। ठीक है ना, चलिए अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ पता है सर, ऐसा होता है, ऐसा कुछ हुआ करता है कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही ना होता है, यहाँ से स्टेप अप होता है सर। फिर क्या होता है सर, यहाँ ये वाला वैल्यू क्या है 1 है, ये वाला वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है ना, मतलब सर यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। फिर क्या होता है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। फिर क्या होता है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। इसी टाइप का स्टेप अप चलते रहता है। ये वाला क्या है मेरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये वाला क्या है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये वाला क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। सिमिलरली नेगेटिव की तरफ होता है, तो नेगेटिव की तरफ क्या होता है, क्या बोलोगे सर, हमारा ऐसा होता है, ये वैल्यू को हम नहीं लिया करते, इसको लेते हैं। ठीक है ना, छोटी छोटी बातें जो आपको एकदम याद होना चाहिए। आप क्या बोलोगे सर, ये वाला होता है सर मेरा। ठीक है, चलिए, और आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है सर, ये वाला हो रहा है। देखो स्टेप अप फंक्शन ग्राफ मिल गया ना हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब हमें क्या बोला है, किसको ज्यादा होना पड़ेगा, y1 को ज्यादा होना पड़ेगा। तो सर y1 कहाँ ज्यादा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखो, इधर नेगेटिव में कोई बात करो, ये वाला क्या होगा, अब तो नीचे धीरे धीरे नीचे ही आता जाएगा, ऊपर तो कभी जाने वाला नहीं है। मतलब यहाँ से मतलब -इन्फिनिटी से 0 तक तो हमें दिख गया सर, क्या दिखा। आप क्या बोलोगे सर, -इन्फिनिटी 0 तक क्या दिखा, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ क्या था, किससे ज्यादा था, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले से ज्यादा था। समझ में आया। अब उसके आगे बात करते हैं सर, यहां से ये हमारा क्या है 0, ये हमारा 1 है, 0 से 1 तक भी दिखा सर। ये वाला ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट वाला क्या है सर, इसके ऊपर है। अरे जो ऊपर है वही वैल्यू ज्यादा है ना, समझ में आ रही बात। तो ये वाला सर इसके ऊपर है, ऊंचा है इससे, मतलब ये ज्यादा है। मतलब क्या बोलोगे सर, -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक हमारा क्या था, ग्राफ ज्यादा था। अब उसके आगे चलते हैं, 1 से लेकर 2 में जाओ, देखो तो ये वाला ग्राफ नीचे आ गया है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ क्या हो चुका है, आज हमारा ऊपर जा चुका है। ठीक है ना, 2 से लेकर 3 में जाओगे तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऊपर आ चुका है और फ्रैक्शनल पार्ट नीचे है, ये सर ऊपर आ चुका है, ये नीचे है। मतलब सर यहाँ के बाद हमें क्या दिख रहा है, कौन जीता यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर जीत रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कौन जीत रहा था, तो आप क्या बोलोगे, फ्रैक्शनल पार्ट जीत रहा था, वो हमेशा ऊपर था। तो हमें किसका देखना, हमें किससे मतलब है, तो आप क्या बोलोगे, हमें तो वो रीजन मतलब है जिससे फ्रैक्शनल पार्ट बड़ा हो रहा होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक बड़ा हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, फ्रैक्शनल पार्ट हमारा हो रहा होगा, मतलब x की वैल्यू क्या हो रही होगी सर, यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, 1 तक, जहां पे सर हमें किसी वैल्यू को नहीं लेना है। ठीक है ना, और सर साथ ही साथ ये सर क्या बोला था कि आप कुछ भी लेना लेकिन इंटीजर मत लेना। ये क्या बोला, कुछ भी लेना लेकिन इंटीजर मत लेना, क्योंकि इंटीजर लोगे तो हम नीचे वाले 0 हो जाएंगे। मतलब ये भी ध्यान देना है कि सर यहाँ पे हमें इंटीजर नहीं लेना है। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलो अब ये वाला मान लिए इक्वेशन 1, ये मान लिए इक्वेशन 2।
ठीक है। अब दोनों में कॉमन रीजन, तो ये क्या बोला माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी क्या बोला ये 0 से इन्फिनिटी, तो 0 कहीं हमारा ये हो रहा होगा सर 0 से इन्फिनिटी, चलो रहने दो, इंटीजर हमें नहीं लेना, इसको हम ध्यान में रखते हैं। माइनस इन्फिनिटी से -1, सर माइनस इन्फिनिटी से -1 यही हमारा हो रहा होगा -1। दोनों में कौन सा रीजन जीता सर, ऑब्वियसली ये वाला जीत रहा है। अरे दोनों में कॉमन कौन है, वही रीजन है ना। तो आपका x का वैल्यू क्या है, आप क्या बोलोगे कि सर x का वैल्यू आज हमारा है 0 से लेकर 1 तक। और 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर आता है क्या, हमने तो यहाँ पे इसको ओपन रखा है, यहाँ पे भी ओपन रखा है। अगर क्लोज रखता तब हम लोग सोचते हैं, आज हमने 0 और 1 को तो लिया ही नहीं, और 0 और 1 के बीच में कोई भी इंटीजर आता है क्या, नहीं आता है सर। इसका मतलब जो हमारा डोमेन हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, 0 और 1 के बीच में हो रहा होगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाते तो बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, क्यों, वो डर जाते हैं। इससे डरना नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज बोला है कि हमारा y का वैल्यू क्या है, रूट अंडर कॉस साइन x, यही बोला है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि ये हमें क्या बोला, y इक्वल टू रूट अंडर क्या बोला है कॉस साइन x, यही बोला है हमें, ठीक है। फिर क्या बोला है सर, log x फ्रैक्शनल पार्ट, यही बोला है हमें, ठीक है। मतलब सर इसका आप अलग से डोमेन निकाल लो, इसका अलग से डोमेन निकाल लो, दोनों का क्या लेना, इंटरसेक्शन लेना। हमें पता है कि सर जब भी ऐसा प्लस माइनस मल्टीप्लाइड में अगर दो फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। चलो आज भी वही करने वाले हैं। अब ये सर इसको कौन सा बीमारी है, इसको तो रूट वाला बीमारी है। मतलब सर ये वैल्यू क्या होगा, कॉस साइन x का वैल्यू क्या हो रहा होगा, ये वाला क्या है, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट, ठीक है ना। मतलब ये वाला वैल्यू क्या है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझना इस चीज को, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है कि कॉस, मतलब कॉस का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब सर कॉस 0 कब होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता था, तो हम ग्राफ पे जाएंगे, ग्राफ तो यही था हमारा, यही था ना हमारा ग्राफ। अब सर ये वाला रीजन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही ना होता पॉजिटिव रीजन, माने कॉस पॉजिटिव कब, यही ना हम सवाल कर रहे हैं। सर ये वाला रीजन हो रहा है, सिमिलरली ये वाला रीजन हो रहा है, तो उतना हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग सिंपल यहाँ से यहाँ तक का बात करते हैं। ये सब तो बात बाकी हम लोग 2n पाई ऐड करके जनरल वैल्यू निकाल ही लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आज तो हमें x की वैल्यू देखनी है कि x की वैल्यू क्या हो रही होगी सर। तो मतलब क्या हो रहा है सर, आपसे अगर पूछे कि कॉस पॉजिटिव कब, तो आप क्या बोलोगे, जब x का वैल्यू क्या हो रहा होगा सर, -π/2 से लेकर π/2 हो रहा होगा। मतलब आज x की जगह कौन है सर, sin x है। मतलब sin x का वैल्यू क्या होना चाहिए सर, -π/2 से लेकर π/2 होना चाहिए। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि सर x की ऐसी क्या वैल्यू रखे कि इसके और इसके बीच में होगा, ठीक है, इसके और इसके बीच में होगा। तो आप देख लो π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1.57 शायद होता है, 1.57 होता है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है सर, -1.57 होगा, ठीक है। और ये क्या है, sin x है सर, और हम तो सर जानते हैं कि sin x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहता है। तब आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, वो तो हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। और ये क्या बोला, -1.57 और 1.57 के बीच में होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो। समझ में आ रहा है ना। ये क्या बोला, साइन, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम यहाँ से, मतलब साइन को क्या बोल रहा है, यहाँ के बीच में रहो, और ये तो यहीं के बीच में रहता है। और यहाँ से बीच में होने के लिए x का वैल्यू क्या होता है, और रियल नंबर होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ के लिए क्या होगा, और रियल नंबर होगा। मतलब यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा, आप देख के क्या बोलोगे कि सर यहाँ से क्या आएगा, हमारा x का वैल्यू रियल नंबर आएगा। मतलब x की वैल्यू कुछ भी आप रख दो, ये हमेशा जो दे रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव दे रहा होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 दे रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। चलो चलिए अब इधर हम लोग देखते हैं कि इधर क्या करें सर। ऑब्वियसली सर फर्स्ट हमें क्या देखना पड़ेगा कि log x क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होना चाहिए सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकेंड क्या होना चाहिए सर, इसके आमने सामने जो बैठा वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट क्या होना चाहिए सर, हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और सर क्या होना चाहिए, जो x है वो क्या कभी 1 नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है। अब सर फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0 कब होता है, अभी अभी हमने देखा सर, x कुछ भी ले लेना लेकिन कभी इंटीजर मत लेना, यही हम जानते हैं, ठीक है। समझ में आया, बात समझ में आया। अब सर यहाँ पे दो बात होगा, दो बात क्या होगा सर,
हमको क्या लॉग को हटाना है, और लॉग को हटाने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ये वाले बेस को देखते हैं कि ये बेस क्या है सर। अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होता है, चेंज नहीं करता है। अगर 0 और 1 के बीच में होता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी हमारा क्या होता है, चेंज कर जाता है। मतलब अगर आज हम बोलते हैं कि x की वैल्यू क्या लिया हमने, ग्रेटर देन 1 लिया, तो जिस दिन लॉग को हटा रहे होगे, एंटी लॉग लगा रहे होगे, तो क्या हो रहा होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोलोगे कि सर ये x की पावर 0 हो गया होगा, उसको सर पे उठा लिया होगा, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये क्या मजाक है सर, ये क्या मजाक हो गया। अभी तो आपने बोला सर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, और ये बोल के रखा कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 से बड़ा कब होगा, वो आप x की वैल्यू बताओ। तो आप क्या बोलोगे, हमें तो नहीं पता है सर, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी x हो रहा होगा क्या, नहीं हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ से हमारा क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा सर, ठीक है ना, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि सर यहाँ पे क्या हो रहा होगा। ऑब्वियसली सर आज हमें क्या लेना है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेना है। अब 0 और 1 के बीच में होगा, ये इसको सर पे तो उठा रहा होगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज हो रहा होगा, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो रहा होगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो रहा होगा, x की पावर 0 बोले तो क्या हो रहा होगा सर, 1 हो रहा होगा। और आज क्या बोला है कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब सर 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब कहाँ तक होना चाहिए सर, क्या नेगेटिव भी होना चाहिए क्या, तो आप बोलोगे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमें तो क्या चाहिए कि सर ये 1 से तो छोटा होगा ही। अब ये इक्वल टू और लेस देन बोला, इक्वल टू को हम नहीं ले रहे हैं, ये तो होना चाहिए सर, और साथ ही साथ सर ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, ये भी तो हम जानते हैं। अब सर ये तो हमेशा होता है, इसको हम कोई नया बात तो है नहीं, ये तो सर हमेशा 1 से छोटा होता है, समझ में आ रहा है ना। अब 1 से छोटा होता है तो x का वैल्यू क्या होता है, आप क्या बोलोगे सर, x का वैल्यू आप कुछ भी रख दो, आप कोई भी रियल नंबर रख दो, समझ में आया। अब कुछ भी x की वैल्यू रखो, ये इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या देगा, 1 से तो छोटा ही दे रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या बोला कि हम तो x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेंगे, ठीक है। ये क्या बोला कि हम तो रियल नंबर रहेंगे, ये क्या बोला हम तो रियल नंबर रहेंगे। अब घर में किसका चलता है बताओ, बड़ा का चलता है कि छोटा का चलता है, ऑब्वियसली छोटे का चलता है, वो अगर नाराज हो जाएगा तो सबको मानना पड़ेगा, मतलब ये सबसे छोटा है, तो यही हमारा, ये सब क्या, ये सब आर बोल के रखा है, और ये क्या बोला कि हम तो x की वैल्यू 0 से 1 तक रहेंगे, तभी हम डिफाइंड है, ठीक है। और ये सब क्या बोला, और रियल नंबर बोला है, तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1। और हमें x की वैल्यू इंटीजर लेनी थी क्या, नहीं लेनी थी ना, कहीं ऐसा मेंशन भी नहीं है, ऐसे भी 0 से 1 के बीच में कोई इंटीजर तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट, किस तरह हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो क्वेश्चन आसानी से बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। 5 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इफ डोमेन ऑफ fx इज -∞ से 0, मतलब क्या बोला है कि ये जो fx है ना, इसका डोमेन क्या है, -∞ से 0 है, मतलब जो इसका x का वैल्यू है ना, वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है सर, वो -∞ से 0 तक लाई कर रहा है सर। तो आज इसके अंदर में कौन बैठा हुआ है, आज इसके अंदर में बोला है कि देन फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, मतलब आज x की जगह कौन बैठा हुआ है सर, ये बैठा हुआ है, और आपसे बोला है कि इसका डोमेन निकालो। ऑब्वियसली सर आज यहाँ पे कौन बैठा था, यहाँ पे आज x की जगह कौन बैठा था, सलमान खान बैठा था, आज यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, शाहरुख खान बैठा हुआ है, लेकिन दोनों तो -∞ और 0 के बीच में ही लाई कर रहा होगा, क्योंकि उसके जगह पे ये आके बैठा है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो हो रहा होगा 6 फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर -5 फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो रहा होगा सर, 1 क्या हो रहा होगा, लेस देन इक्वल टू 0, और ये क्या हो रहा होगा, -∞, ठीक है। अब ये क्या बात हुआ सर, ये जो 0 से जो छोटा होता है वो तो -∞ से 0 तक ही जाता है, अगर हम बोल दिए 0 से छोटा, अगर कुछ नहीं बोले इतना बोल के चुप हो गए, तो इसका मतलब सर वो -∞ तक जा रहा होगा। तो इसको लिखने का कोई मतलब है क्या सर, -∞ से बड़ा, ये तो सर हमारा यूजलेस हो गया, ये तो हमारा कोई काम का नहीं है, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। हमारे लिए तो सर इतना ही बोल देते हैं हमारा काम हो जाता है, मतलब 6 × फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर -5 फ्रैक्शनल पार्ट +1 अगर हम बोल देते हैं तो इसमें वेल डिफाइंड है कि सर ये क्या हो रहा होगा, -∞ तक जा रहा होगा। समझ में आ रही है ना। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आप क्या बोलोगे, अगर हम थोड़ी देर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे क्या दिख रहा है 6t² -5t +1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो 6t² माइनस क्या हो जाएगा
3t माइनस 2t क्या हो जाएगा, उसके बाद +1 लेस देन इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे 3t कॉमन लेते हैं तो क्या बोलोगे सर, यहाँ पे क्या दिखा हमें, 3t कॉमन लेते तो 2t दिखा, और यहाँ पे क्या दिखा, -1 दिखा। यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं 2t - 1 लेस देन 0, मतलब क्या हो रहा है सर, फाइनली क्या हो रहा है, 3t - 1 और क्या हो रहा है सर, 2t - 1 लेस देन 0। मतलब ये क्या है, लेस देन का साइन है, मतलब t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा होगा, क्या बोलोगे आप, माइनस क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1/3 से लेकर कहाँ तक बोलोगे, 1/2 तक। समझ में आया। अब सर t कौन था, t तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट था, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 1/2 से लेकर 1/3 तक। मतलब आज आपको वो x निकालना है जब आपका फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा था, 1/3 से लेकर क्या बोलोगे, 1/3 से लेकर 1/2 तक। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को बुलाएंगे, ग्राफ आएगा, ये बोलेगा कि हम तो ये थे, हम तो ये थे, ठीक है ना। ये क्या बोलेगा सर, हम तो ये थे, ये क्या बोलेगा, हम तो ये थे। यही हमारा ग्राफ होता है फ्रैक्शनल पार्ट का, ठीक है। चलो अब क्या बोला है कि 1/3 से 1/2, मतलब आज y का वैल्यू जो है ना वो क्या होना चाहिए, 1/3 से 1/2। तो मान लो कि सर ये वाला जो वैल्यू था ये क्या था, 1/3 रहा होगा, ये y का वैल्यू 1/3 रहा होगा। ये वाला जो वैल्यू था सर वो मान लेते हैं कि 1/2 था, y का वैल्यू 1/2 था। मतलब आज हमें कौन सा x चाहिए, जब सर ये वैल्यू क्या था, इसके बीच में रहा होगा, ये सर इसके बीच में रहा था, इसके बीच में रहा था, यही वैल्यू तो चाहिए, यही तो x चाहिए हमें। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन देखे थे इस टाइप के, ये चाहिए सर, यही तो चाहिए हमें। तो क्या करें सर, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है। तो सर यहाँ से ये वाला क्या है मेरा 0, और ये वाला वैल्यू क्या है सर, इसका ग्राफ क्या है, इसका इक्वेशन आपको पता है ना, y = x होता है, मतलब जो x पुट करोगे वही y मिलेगा। तो ये वाला ग्राफ कौन है सर, 1/3, मतलब यहाँ x की वैल्यू 1/3 हो रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा सर, 1/2 हो रहा होगा। मतलब हमें x कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1/3 से 1/2। ये वाला वैल्यू क्या हो सर, ये 1 है, ये 2 है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, 1 से कितना आगे सर, 1 से 1 + 3 आगे। ये वाला वैल्यू क्या होगा सर, क्या बोलोगे, 1 + 1/2। समझ में आ रहा। सिमिलरली ये क्या बोलोगे, ये वाला क्या है मेरा 2 है, तो इस वैल्यू क्या बोलोगे, 2 + 1/2। ये वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा सर, 2 + 1/3, और ये 2 + 1/2। सिमिलरली इधर हो रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। ये वैल्यू क्या होगा सर, -1/3 -1/2, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आप इसको किस तरह लिखोगे, अगर आपसे बोले कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, आपने पिछले क्लास में मैंने बताया था ना कि सर क्या करते हैं, 1/3 से 1/2, मतलब 1 + 1/3, 1 + 1/2, मतलब सर क्या लिख देंगे, n + 1/3 से लेकर n + 1/2 तक, जहाँ पे सर मेरा n क्या है, हमारा इंटीजर है। अब ध्यान देना, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो n के टर्म में नहीं देता, आपको कोई रीजन दे देता है। तो आपको अगर इसका नॉलेज है तो आप उस रीजन को भी फाइंड कर सकते हो, कोई भी एक रीजन उठा के दे देगा आपको। तो ये अगर डेफिनेशन आपको पता है तो आप लिख सकते हो। इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, इसका आंसर इस तरह भी लिखा जा सकता है कि सर आप इसको इस तरह भी लिख दो, x बिलोंग्स टू, ये लिख सकते हो, यूनियन का साइन दे दो, और क्या बोल दो कि जो हमारा सर n था ना वो क्या था, 0 से लेकर कहाँ से, ठीक है ना, 0 से ना, हाँ 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। और हमारा क्या हो रहा है, ये वाला n + 1/3 से लेकर n + 1/2 तक हमारा रीजन है। मतलब यूनियन का साइन आपने दे दिया, मतलब एक बार 0 पुट करो, 0 1/3 + 1/2 यूनियन, क्या फिर होगा 1 + 1/3 1 + 1/2, फिर यूनियन 2 + 1/3 2 + 1/2। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह हम लोग डोमेन के क्वेश्चंस को देखे और काफ़ी कुछ समझे, और हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं और 2 होमवर्क दे देते हैं, आप लोग घर में ट्राई करना, उसके बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो अब हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं किस तरह क्वेश्चंस को और क्रिएट किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या बोला है हमारा, 1 का ए बोल रहा है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x की वैल्यू क्या हो, = 2 हो, तो आप वो x की वैल्यू बताओ। मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब वो x की वैल्यू बताओ जिसको पुट करने पे यहाँ पे और यहाँ पे पुट करने पे क्या हो जाए, = 2 हो जाए। तो हमें तो पता है कि सर फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, <1 होता है। अरे 1 से तो छोटा होता है सर। साइन ये भी हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है, मतलब सर इसका वैल्यू कुछ भी हो,
अंदर वाला कुछ भी वैल्यू दे रहा हो, लेकिन सर वो ऊपर वाला का काम क्या है, उसको 1 से छोटा बना देना। मतलब सर ये भी वैल्यू क्या हो रहा होगा, 1 से छोटा हो रहा होगा। अब ये 1 से छोटा और ये 1 से छोटा और 1 से छोटा 1 से छोटा का अगर आप सम करते हो तो ओवरऑल क्या आएगा, 2 से छोटा आएगा। 2 के तो बराबर आने से रहा वो, तो आप क्या बोलोगे कि सर ओवरऑल इस दोनों का सम करने पे क्या आ रहा है, 2 से लेस देन आ रहा है। तो ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं रही होगी जिसे हम पुट करें और वो इक्वल टू क्या आ जाए, 2 आ जाए। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आप क्या बोलोगे सर, ओवरऑल जो वैल्यू आ रहा है, ओवरऑल वैल्यू लेस देन 2, सो नो सॉल्यूशन पॉसिबल। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखना, काफ़ी अच्छा है। छोटी छोटी बातें जो हम लोग नहीं जानते हैं तो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि फ्रैक्शनल पार्ट प्लस साइन इनवर्स साइन एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब क्या हो रहा होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या हो रहा होगा कि दोनों का सम 0 हो रहा होगा। तो आपको पता है कि सर फ्रैक्शनल पार्ट का आज हमें 0 देखना है, तो हमें पता है सर ये 0 से बड़ा होता है। सर हमें पता है कि ये क्या है, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब इसका वैल्यू भी क्या हो रहा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा होगा। मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब अगर ये 0 से बड़ा वैल्यू अगर लोगे, ये भी अगर 0 से बड़ा वैल्यू लोगे, दोनों का सम करोगे तो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा ना। बीच में क्या है, सम का साइन है, और ये भी सर पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी। अब ये नेगेटिव तो कभी देगा नहीं कि सर ये पॉजिटिव भी दे और ये नेगेटिव भी दे, दोनों का सम क्या होगा, कट उठ के क्या आ जाए, 0 आ जाए। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। अब दो पॉजिटिव का अगर 0 होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। मतलब सर ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तभी है जब ये वैल्यू भी क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा होगा, और ये वैल्यू भी क्या हो रहा होगा, 0 के बराबर हो रहा होगा। अब ये सर 0 कब होता है, तो सर आप कुछ भी रख दो, लेकिन कभी इंटीजर मत होने देना। मतलब ये 0 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है सर, x की वैल्यू इंटीजर होती है। मतलब आज आपका इधर से आंसर क्या, इंटीजर आया। समझ में आया? इधर से हम देखते हैं कि सर ये वाला 0 कब होगा, जब साइन एक्स की वैल्यू क्या होगा सर, इंटीजर होगा। यही ना बोलोगे, इंटीजर होगा। अब साइन एक्स इंटीजर क्या क्या दे सकता है, तो हमें पता है कि सर साइन एक्स हमें बस 3 ही इंटीजर देता है ओवरऑल जिंदगी भर। क्या देता है सर, एक हमारा ग्राफ पता है ना साइन का, साइन का ग्राफ यही होता है ना। तो सर ये साइन एक्स मतलब वाई, ये कौन है साइन एक्स या वाई, वाई इंटीजर कब देता है, एक यहाँ देता है, एक यहाँ देता है, एक यहाँ देता है। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो ये सर जिंदगी भर 3 ही इंटीजर देता है, या 0 देगा या ±1 दे रहा होगा। ठीक है ना। अब 0 कब देता है सर, जब ये कट करता है एक्स एक्सिस को तभी 0 दिया करता है। ठीक है ना, मतलब ये कट किया सर, ये 0 दिया। और सर 1 कब देता है, ये क्या देता है π/2, ये 3π/2, ये 5π/2। समझ में आ रहा है ना। तो +-1 कब देता है, आप क्या बोलोगे सर, +-1 कब देता है, n π/2 के मल्टीपल पे देता है सर। और 0 कब देता है, आप क्या बोलोगे सर, 0 पे देता है, पाई पे देता है, 2π पे देता है। मतलब साइन x 0 कब देता है, मतलब x की वैल्यू क्या रखते हैं तो 0 मिलता है। तो आप क्या बोलोगे सर, 0 रखो या nπ रखो। ठीक है, कुछ भी आप रखो। अब आप सोचो तो ये क्या बोल के रखा है कि हमें तो इंटीजर चाहिए। ठीक है ना। अब सोचो तो ये कभी इंटीजर देगा क्या, पाई खुद वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, उसमें अगर कुछ भी 2, 3, 4, 5 कुछ भी मल्टीप्लाइड करोगे कभी इंटीजर देगा क्या, नहीं देगा ना। ये कभी इंटीजर देगा क्या, π/2 वो तो क्या फ्रैक्शन में देगा, और इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो कभी इंटीजर देने से रहा हो, कभी इंटीजर नहीं देगा। तो कौन ऐसा x का वैल्यू है जिसमें ये भी राजी था और ये भी राजी था, तो आपको क्या दिखेगा सर, x क्या बोला है, इंटीजर बोला है। और सर यही एक वैल्यू है x = 0 जो दोनों में कॉमन आ रहा है, इंटीजर है वो। सर x = 0 क्या इंटीजर है, और ये इंटीजर बोला है। और सर बाकी कुछ भी आप ले लो कभी इंटीजर नहीं दे रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो आप बोलोगे ओनली वन सॉल्यूशन क्या है मेरा पॉसिबल है। और वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन x = 0। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया? तो इसको आप लोग खुद से भी देख सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करना। ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट, और यहाँ पे क्या है 10πx फ्रैक्शनल पार्ट = 0 दिया हुआ है, और इसका आंसर ही बता देता है। x आंसर इसका x क्या है आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा होगा। ठीक है, चलो तो आप लोग इसको खुद से ट्राई करना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, समझना है इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। पिछले क्लास में भी जो हमने देखा था उसका आज हम लोग रिवीजन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोला है कि फाइंड अ पॉजिटिव नंबर, आपको क्या बोला, एक पॉजिटिव नंबर फाइंड करो सच दैट इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, ध्यान देना है, इट्स इंटीग्रल पार्ट एंड द नंबर इटसेल्फ फॉर्म अ जीपी। मतलब आज आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाला ये बोला है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट और इसका खुद, मतलब जो x है ना खुद, वो क्या है सर, क्या बोला है सर, जीपी में है। मतलब सर हमें पता है कि सर अगर 3 संख्या क्या होता है, जीपी में होता है, तो हमें पता है कि सर बीच वाला का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। मतलब सर इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, क्या बोलोगे, का स्क्वायर, बीच में यही लिखा हुआ है ना, x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x। क्या कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? अब सर इसके बाद हम लोग x की वैल्यू कैसे फाइंड करें? हमने बताया था कि अगर आपके क्वेश्चंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो और x हो, तीनों मौजूद हो, तो आप क्या करो, NF मेथड लगा दो। अब सर NF मेथड क्या होता है, उसके लिए तो आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो NF मेथड में कुछ नहीं सर, हम लोग क्या लिखते थे, x को किससे रिप्लेस करते थे, n प्लस f से। हमें अभी देखा कि सर x को हम क्या होता है, n क्या होता है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है और ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जहाँ पे आप क्या बोलोगे, वेयर जो हमारा n है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है और जो मेरा f है वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। समझ में आ रही बात? तो सर हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और क्या करेंगे सर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, क्या करते हैं, सबको रिप्लेस करते हैं और उसको f के टर्म में लिखा करते हैं। तो सर ये वाला क्या है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका वैल्यू किसके बराबर सर, n के बराबर, मतलब ये तो n स्क्वायर हो रहा होगा। ये सर x क्या है, n प्लस f है, तो n प्लस f लिख रहे होंगे यहाँ पे। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है सर, f है। अब इसको सॉल्व करो, देखो तो क्या होता है, n स्क्वायर, अगर इसको मल्टीप्लाइड करते हो तो क्या निकलेगा आपको, इसको अगर मल्टीप्लाइड करते हो तो nf और ये क्या हो गया प्लस f स्क्वायर। अब आपको यहाँ किसका वैल्यू निकालना है, आपको पता है कि सर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, मतलब स्टेप 1 में क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को f के टर्म में लिख देते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म में लिखते हैं। क्यों सर, क्योंकि हमें पता है कि सर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो इसको अगर आप क्वाड्रेटिक f के टर्म में बनाते हो तो आप क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो क्या, f स्क्वायर, ये क्या है आपका nf है और ये वाला सर अगर उधर गया तो कितना हो गया, माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सर फैक्टराइजेशन तो हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हम श्रीधराचार्य मेथड से लगा लेते हैं। तो f इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बोले तो माइनस n, प्लस माइनस क्या होगा सर, बी स्क्वायर बोले तो सर n का स्क्वायर, माइनस 4ac, तो a कितना है 1 है सर, c कितना है माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 4n स्क्वायर हो गया, अपॉन क्या होता है सर 2a। समझ में आया, ये कितना होगा सर, n स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 5n स्क्वायर, और सर n रूट के बाहर निकला तो n स्क्वायर रूट के बाहर निकला तो n हो गया, मतलब माइनस n प्लस माइनस क्या होगा आपका n आ गया, अंदर में क्या आ गया, √5 आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, आप क्या बोलोगे 2 आया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब क्या करें सर, कुछ नहीं यार, क्या तो f का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से यहाँ का f का वैल्यू 2 आया, एक हमारा प्लस आ रहा होगा, एक माइनस वाला आ रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर माइनस n, फिर क्या बोलोगे प्लस n √5/2, ठीक है। सेकेंड क्या हो रहा होगा सर, माइनस n √5/2, ठीक है। अगर सर इसमें अगर n कॉमन लेते हो तो क्या बोलोगे सर, इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं तो √5 - 1/2, ये वैल्यू क्या हो रहा होगा सर, अगर इसमें n कॉमन लेते हो तो -1 - √5/2, ध्यान से देखना आप, ठीक है। अब ये सर ओवरऑल वैल्यू क्या दे रहा होगा, -1 -2 पॉइंट समथिंग हो रहा होगा, ओवरऑल क्या दे रहा होगा, नेगेटिव दे रहा होगा। और हमें पता है कि सर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इस वैल्यू को तो हम लोग लेंगे नहीं, इस वैल्यू की बात करते हैं। अब सर √5 का वैल्यू कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग -1 कितना होगा सर, कुछ पॉजिटिव दे रहा होगा, और +2 कुछ तो हमें नंबर मिल रहा होगा, पॉजिटिव मिल रहा होगा, ठीक है ना। और जो क्या मिल रहा होगा 1 से छोटा मिल रहा होगा, तो ये वाला सर क्या हमारा पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मतलब सर ये हमारा स्टेप 1 से हमारा क्या निकाला, f का वैल्यू ये निकल के आया। और स्टेप 2 में क्या करते हैं सर, स्टेप 2 में हम लोग जानते थे कि हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। मतलब सर क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लेना।
मतलब सर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या होगा सर, हमारा जो f क्या है, f कौन है, f हमारा √5 - 1/2 क्या है 1 से छोटा और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सर अगर यहाँ n का वैल्यू निकालते हैं तो ये उधर गया, ये इधर गया और डिवाइड में हो गया, मतलब n का वैल्यू आपको क्या दिखेगा 2/√5 - 1। इधर क्या दिखेगा सर, इधर तो सब कुछ मल्टीप्लाइड होगा, 0 ही हो जाएगा। मतलब आज आपको क्या बोला है कि जो आपका n है, जो आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये इसकी और इसके बीच में आना चाहिए। तो आप पता करोगे कि सर इसके और इसके बीच में कौन कौन इंटीजर है। ये वैल्यू क्या दे रहा है 2/, ये वैल्यू क्या होगा सर, ये वैल्यू अगर अप्रोक्स में बात करो तो ये वाला क्या है 2 पॉइंट समथिंग, मान लो 2.2 मान लेते, 2.2 - 1 कितना हो गया सर, 2/, क्या हो गया सर 1.2 हो गया। अब सर इसको 2 को उसके छोटे संख्या से डिवाइड करते तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा देगा, मतलब ये जो भी वैल्यू मिल रहा होगा ये क्या मिल रहा होगा 1 से बड़ा। मतलब अगर यहाँ 1 था तो ये क्या हो रहा होगा 2/√5 - 1 सर, ये क्या है सर 0 है। अब बताओ तो इसके और इसके बीच में कौन कौन इंटीजर है, ऑब्वियसली सर एक ये हो रहा होगा और एक ये हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन है। मतलब आज आपके पास इंटीजर के नाम पे कौन कौन है, आप बोलोगे सर इंटीजर के नाम पे आज हमें आया है n का वैल्यू एक 0 आया और n का वैल्यू क्या है एक हमारा 1 आया, ठीक है। अब सर n 0 था तो f का वैल्यू क्या होगा सर, पुट कर लो सर, n 0 अगर यहाँ पुट करोगे तो आपको f का वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। मतलब सर यहाँ से तो f का वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। जिस दिन आपने n का वैल्यू 1 पुट किया तो f का वैल्यू कितना आया, आप क्या बोलोगे सर f का वैल्यू हमारा आया √5 - 1/2 आया सर। तो हमें x n पता है, f पता है, तो क्या हम लोग x निकाल सकते हैं क्या, x इक्वल टू क्या हमने माना था n + f माना था, x इक्वल टू क्या माना था n + f, तो n + f, n कितना है सर 1 है, f कितना है √5 - 1/2, एलसीएम लेते हो तो ये 2 इधर गया, 2 + √5 - 1/2 बोले तो सर क्या हो रहा होगा सर √5 + 1/2। मतलब आज आपके पास क्या है x का वैल्यू आ गया, f का वैल्यू आ गया और n का वैल्यू आ गया। n कौन था सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर था, ये क्या था मेरा, ये कौन था ग्रेटेस्ट इंटीजर था, ये कौन था सर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट था। और हमें क्या निकालना था, हमें तो निकालना था सर फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर और x निकालना था। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आई, आप क्या बोलोगे सर फ्रैक्शनल पार्ट का हमारे पास वैल्यू आया है, तो आप आंसर फाइनली क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू सर f मेरे पास क्या आया है √5 - 1/2। फिर क्या है सर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट बोले तो n कितना है सर 1 आया है, ठीक है ना। फिर सर हमारे पास x कितना आया √5 + 1/2। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। और यही संख्या आपका क्या है जीपी में है, आप निकाल के देख लेना वो जीपी में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाना, 2 फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर -3 फ्रैक्शनल पार्ट +1, और मैंने आंसर भी लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पहले जाके आप लोग देख लेना, शायद आंसर आपका n कुछ था, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।